हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर के आया हूं और ये हमारे देश के भविष्य के लिए मजबूत करने के लिए कितना कारगर साबित होगा, मैं आपको इसे बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं, रूस के द्वारा हमको एक बहुत अच्छा ऑफर दिया गया है और ऑफर है MC-21 को लेकर के कि MC-21 जो है वो आप हमसे, उनकी एक थोड़ा सा शर्त है कि आप इतने जो है विमान का हमें ऑर्डर दीजिए और उसके बाद में हम आपके साथ मिल करके मेक इन इंडिया के तहत ही इनका निर्माण जो है भारत के अंदर करेंगे। और साथ ही साथ में जब भारत के अंदर वो करेंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि रूस के साथ जो भी हम कार्य करते हैं अधिकांश उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल होती ही है। तो आइए देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण विषय, आज का जो विषय है वो है क्या। समस्या पश्चिम पर निर्भरता। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो MC-21 है ये हमें क्यों इसमें साझेदारी और इसको स्वीकारना क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो है अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्स करना चाहते हैं, यानी कि हम एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते और हम अपनी जो ये चेन है इसको डाइवर्स करना चाहते हैं। अब यही होगा कि पहले हम अभी जो हमारी निर्भरता है वो बोइंग और एयरबस के ऊपर है, तो ये जो दो है कंपनी इनके ऊपर है। हम चाहते हैं कि इनसे इन पर ठीक है जो भी है, लेकिन साथ ही साथ रूस के साथ हमारी एक ऐसी साझेदारी हो ताकि हमारा जो डाइवर्जेंस है वो ज्यादा हो। अब देखो, प्रतिबंधों का जोखिम, अगर हम ऐसा करते हैं तो दिक्कत क्या आएगी, हो सकता है कि अमेरिका हम पर जो है और ज्यादा प्रतिबंध लगाए और ज्यादा टाइट कर दे इसको। अब आपूर्ति में भारी देरी। अब हम जो है पहले तो जो बोइंग और एयरबस पर हम निर्भर है और उसमें क्या होती है कि देरी होती है, यानी कि हमें जो चाहिए वो मिल नहीं पाते और जो अभी हमने जो इनको ऑर्डर दिए गए हैं उनकी डेट है 2035। अब सोचिए, अब हमें हमारी मजबूरी बन गई है कि भाई ये सारे कारण को देखते हुए तो हमारी मजबूरी है कि हमें कहीं ना कहीं अब रसिया की ओर भी सोचना पड़ेगा कि हमको अपनी ये जो सप्लाई चेन है इसको डाइवर्सिफाई करना है। रूस का MC-21 प्रस्ताव, सौदा भारत में निर्माण होगा और रूस की जो तकनीक है उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा। रूस की एक ही शर्त है कि भाई कम से कम आप हमसे 200 विमानों का एक ऑर्डर आप हमें दीजिए, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। 100% प्रतिबंध मुक्त विमान होंगे, यानी कि आप जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी तो आप जो है अपने हाथ बना सकते हैं और उसको कैसे यूज करेंगे आप वो अपने आप तरीका से कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि आप इस तरीका से नहीं कर सकते। आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम, यह सौदा भारत के अपने विमान बनाने के लक्ष्य है, जो कि भारत चाहता है कि 15 से 20 साल में हम जो है एक अपना ही एक विमान जो है वो या अपनी ही एक जो है चेन जो तैयार करें। तो उसका अगर टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आएगी तो शायद वही सपना भी हमारा आने वाले 15 से 20 साल में साकार हो जाए। अब मैं आपको इसे विस्तार से बताने वाला हूं, खबर जो आपको पता चल गई अब मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। भारत की उड़ान, आत्मनिर्भरता का प्रवेश द्वार, MC-21 प्रस्ताव जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2-3 कारण मैंने अभी आपको बता दिए हैं। पहला तो यह है कि डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर हमारी जो है निर्भरता एक देश या दो देश के ऊपर रहेगी जिनकी आइडियोलॉजी सेम है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि क्रूशियल टाइम में वो दोनों ही हमें धोखा दे जाए। दूसरी बात है कि जो वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें बहुत सारे इफ और बट है कि आप उन्हें यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, और लेट लतीफी बहुत है, यानी कि 2025 में ऑर्डर दे दो तो 2035 में जाकर के आपको विमान मिलने वाले हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारा जो है ध्यान ये होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलती है और हम अपने ही देश में इनका निर्माण जो शुरू कर देते हैं तो वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भारतीय आकाश एक बेमिसाल अवसर, दुनिया का सबसे तेज से बढ़ता हुआ एविएशन बाजार, भारत का विमान क्षेत्र विश्व का जो है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है। 1000+ विमानों का जो विशाल ऑर्डर दिया गया है हाल ही में एयर इंडिया और इंडिगो द्वारा जो है बोइंग और एयरबस इन दोनों कंपनियों को जो है जो दिया गया है 1000 से विमान। मैंने जो आपको बताया कि 10 वर्ष, यानी कि कब से 2025 चल रही है तो 35 तक ये ऑर्डर पूरा कर पाएंगे हमारा, तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपना इसको थोड़ा सा बदल करके अपना जो है निर्माण शुरू करना पड़ेगा। अब सीमित विकल्प है, जैसे विशाल मांग के बावजूद जो है भारत के पास केवल 2 आपूर्तिकर्ता है, पहला है अमेरिका और दूसरा है यूरोप एयरबस। अमेरिका का बोइंग और यूरोप का एयरबस, ये दो ही है हमारे पास में। अब इसमें क्या है कि 500+ विमान जो है बोइंग को दिए गए हैं, 500+ विमान जो है एयरबस को दिए गए ऑर्डर, लेकिन बात वही फिर आ जाती है कि भाई इनका जो डिलीवरी है वही 10 साल में होगी। तो अब हमारी मजबूरी बन गई है कि हमको अपने देश में जो है इनका जो है निर्माण शुरू करना होगा। दो दिग्गजों की एकाधिकार, दो दिग्गज कौन है, वो यूरोप और अमेरिका। अब हमें इससे जो थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। रणनीतिक निर्भरता, भारत का पूरा विमानन उद्योग केवल 2 पश्चिमी कंपनियों पर निर्भर है, जिसमें हमारी सौदेबाजी शक्ति सीमित हो जाती है। बस 2 ही है विक्रेता, तो हम सौदा ज्यादा कर नहीं पाएंगे। अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कि विक्रेता भी ज्यादा हो और क्रेता भी हो, तो फिर बैलेंस बन जाता है। नियमों का खेल, हमें उनके नियमों और शर्तों को भी मानना पड़ता है, जैसे कि आप कॉपी नहीं कर सकते, वो बहुत सारी चीज होती है, आप कहाँ यूज नहीं कर सकते उनका। तो ये सारे व्यापार के जो है जो व्यापार है एक बार में वो वेपनाइजेशन हो सकता है ना कि भाई आपको आपका जो व्यापार है उसी को आपके साथ हथियार की तरह हम नहीं देंगे, हमारी ये शर्त है, मानो। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीका से तो भू राजनीति परिदृश्य में व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को एक हथियार के रूप में जो है प्रयोग होते हुए आज भी देखा गया है। आज का समय वही है कि आपके जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें आपका जो व्यापार है उसी को क्या है एक हथियार बना करके यूज किया जाता है। जैसे अमेरिका ने भी किया ना, ट्रेड वार, भारत पर टैरिफ वगैरह लगा करके, और क्या है, यही है सब। निर्भरता का जोखिम, एक स्पष्ट चेतावनी, ईरान का उदाहरण,
पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान की जो एयरलाइंस है जैसे बोइंग और एयरबस उनको जो है प्रतिबंधों के कारण क्या नहीं मिल रहे हैं, उनके कल पुर्जे जो है उनको रिपेयर करने के लिए वो मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो ठप हो जाएंगे एक समय के बाद। रूस का अनुभव, प्रतिबंधों के बाद रूस को भी अपने पश्चिमी निर्मित विमानों के लिए एयर स्पेस पार्ट्स जो है वो नहीं मिले। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रतिबंध लगते हैं तो आपको वो स्पेयर पार्ट्स जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो आपके जो विमान है फिर किसी कार्य करेंगे नहीं। ये एग्जांपल आपको ईरान का भी देख लिया, रूस का भी देख लिया। और भारत इससे सबक ले सकता है किसी भी भू राजनीतिक असहमति, जैसा कि अभी हमारा अमेरिका के साथ चल रहा है, तो अभी तो उन्होंने ठीक है ट्रेड वार हमारे साथ शुरू किया कि आप टैरिफ लगा देंगे। अगर वो मूड में आ जाए, अगर मूड में आ जाए तो ये भी उनके पास है कि हम आपको प्रतिबंध लगा देंगे, तो आपके यहाँ पर जो है हमारी जो ये विमान है दो ही कंपनी है, तो ये आपके यहाँ पर कल पुर्जे यानी कि जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो भेजेंगे नहीं, आपके खड़े भी राजेंगे। फिर सरकार क्या करेगी, झुकेगी ना। तो बस वही है कि भू राजनीति में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसीलिए हमको जो है ये जो रूस के द्वारा जो ऑफर हमें प्रोवाइड किया गया है इसको मानना ही पड़ेगा, और मान लेंगे तो जो है हम जो है सुखी रहेंगे। एक नया खिलाड़ी मैदान में, रूस का MC-21। तो वो कह रहे हैं कि भाई 21 जो है जो मैंने आपको शुरू में बताया है, पुतिन ने एक नई चिड़िया न्यू बर्ड्स पेश की है MC-21। ये सिर्फ एक विमान नहीं है बल्कि पश्चिम का एक अधिकार के खिलाफ जो है एक साहसिक वक्तव्य है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो जो उनका मोनोपोली है वो टूट जाएगी पश्चिम की। यह विमान सीधे तौर पर बोइंग 737 और एयरबस का A320 की टक्कर देने वाला है, यानी कि इनका विकल्प बन जाएगा ये, जो बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करते हैं 737 और A320 ये दोनों। ये सिर्फ प्लेन नहीं है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बल्कि एक मोनोपोली जो वेस्ट की मोनोपोली है उसको ब्रेक डाउन करने का एक स्टेटमेंट भी है। प्रतिबंधों से जन्मा आत्मनिर्भरता का गढ़ वही है। अगर रूस में जो है, जब उन्होंने रूस के जो पश्चिम के जो विमान थे जब उनके स्पेयर पार्ट्स देने से मना किया, तो रूस का PD-14 इंजन जो उन्होंने बनाया पश्चिमी इंजनों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए, और यही जो रूसी PD-14 इंजन है वो इसमें है MC-21 रूसी कंपोजिट विंग्स, बिना किसी अमेरिकी या जापानी तकनीक के ये निर्मित है। इसका मतलब है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा S-400 के ऊपर कि S-400 के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं उसकी सप्लाई चेन कितने सारे, जबकि ज्यादा से ज्यादा वो चीन पर निर्भर है, समझिए आप मेरी बात। इसीलिए उसको सप्लाई करने में रूस को भी भारत को देरी हो रही है कि 5 मांगे थे शायद 3 आए हैं, 2 अभी आए भी नहीं है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इससे रूस की कंपोजिटिंग विंग्स बिना किसी अमेरिकी या जापानी तकनीक के निर्भर, आपको किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 100% रूसी श्रृंखला है, आप समझ रहे हैं ना, रूस पूरी तरह और उसकी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि भारत के अंदर आप खुद का ही विमान निर्मित कर लें बिना किसी स्पेयर पार्ट्स के दूसरे देश पर, आपकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो चीन की C919 यानी कि 919 की तुलना इससे की जा सकती है। पश्चिम इंजन देखो उसका जो है C919, उस पर देखोगे तो उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशी पुर्जे जो उसमें लगे हुए हैं और उनके लिए चाइना जो है वो पश्चिम पर निर्भर है। लेकिन अगर हम ये जो MC-21 जो है अगर इसका निर्माण यहाँ करते हैं तो हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी, जो मैंने आपको बता ही दिया है। एक प्रस्ताव से बढ़कर एक रणनीतिक साझेदारी का खाका है ये ऑफर जो है। इसके 4 स्तंभ है, मैंने जैसे बताया है। पहला स्तंभ है संयुक्त उत्पादन, यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन हम करेंगे भारत के अंदर ही, मेक इन इंडिया के तहत। दूसरा है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है भारत को होने वाली है विमान बनाने के लिए आवश्यक नो हाउ, यानी कि कैसे यूज करोगे उसमें कुछ नहीं पूछी जाएगी। और तीसरा जो है भारत में रख रखाव और आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि मेंटेनेंस और सप्लाई चेन इंडिया के अंदर होगी। रख रखाव जो भी होगा वो भारत के अंदर उसका केंद्र बनाया जाएगा। और चौथा पॉइंट जो है वो है भारत में असेंबल लाइन, यानी कि भारत में ही मेड इन इंडिया के तहत इसकी असेंबल लाइन जो होगी वो भारत, यानी कि भारत को कहीं भी कुछ भी कल पुर्जे लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। सफलता का मॉडल और साझेदारी की शर्त। अब एक शर्त है जो मैंने आपको बताई कि भाई एक साथ आप हमें 200 का, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि हम तो 1000 का ऑर्डर दिए बैठे हैं पहले ही, सोचो आप। तो हमें कितने का ऑर्डर देना है, 200 का। तो 200 का आप ऑर्डर दो और बाकी बाद में हम शुरू कर देते हैं ये सारा। भारत पहले ही 100 प्लस विमानों का ऑर्डर जो है 1000, मैंने जो शुरू में बताया ना 1000 का दे चुका है। तो इसीलिए 200 का व्यवहारिक संख्या है कि 200 का हम दे सके। 2000 मांगते तो अलग बात है, लेकिन 200। सफलता का प्रमाण क्या है, ब्रह्मोस मॉडल। भारत और रसिया के बीच में अगर हम जॉइंट वेंचर की बात करते हैं, कोई जॉइंट एक साथ मिलकर उन्होंने जो कार्य किया हो, तो उसकी सफलता ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। यह प्रस्ताव ठीक उसी मॉडल पर आधारित है जिस प्रकार से ब्रह्मोस जो है रूस और इंडिया ने मिलकर के बनाया था। और ये जो साझेदारी है ये पूरी दुनिया में इसने झंडे गाड़े हैं। भारत के लिए इसके मायने एक स्वर्णिम अवसर। अब मैंने जैसे बताया प्रत्यक्ष लाभ तो है ही है भारत के लिए, सीधा सीधा रोजगार। और क्योंकि जब यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है, रोजगार मिलेगा। और पूरी तरह से यहाँ पर होगा तो हमारा जो उच्च कौशल है उसका भी निर्माण होगा। दूसरा, वैश्विक विनिर्माण हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तीसरा, आपको देखना विमानन इकोसिस्टम जो है हमारे यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, विमानन इकोसिस्टम निर्माण, क्रिएशन ऑफ दैट एविएशन इकोसिस्टम। और चौथा जो है वो भू राजनीतिक शक्ति, जो पॉलिटिकल लीवरेज जो है हमारे पास आ जाएगी। क्यों, फिर हम पर अमेरिका और यूरोप जो है मिलकर के अपनी तरीका की पॉलिसी बनवाने के लिए भारत पर दबाव बना नहीं सकता उस तरीका से जिस तरीका से आज हम उन पर निर्भर है, और वो कर सकते हैं इस कार्य को। अब देखिए, हम ये मंजिल नहीं, मंजिल का रास्ता है, अंतिम लक्ष्य वही है, भारत जो है आत्मनिर्भर बने, इसमें ये है रास्ता।
तो प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि स्पष्ट है, हमें अपनी नियमित नियति का जो स्वामी खुद बनना है और MC-21 जो है उसी को पूरा करता हुआ दिखेगा अगर हम इस पर कार्य करते हैं और करेंगे। ये भी आपको मैं बता दूं, 15 से 20 साल का जो सफर है वो तय करना, शून्य से लेकर वाणिज्य विमान बनाने तक की परीक्षण, और ये 15 से 20 साल में हम ये सारा कार्य कर पा सकते हैं अगर हम आज से इस कार्य को करें। अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं तो यहाँ से देखना 10 वर्ष तो वो ले ही रहे हैं, कब तक दे रहे हैं, 2035 तक। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो 5 वर्ष और फिर यहाँ 10, 15 और यहाँ भारत जो है अपना ही एक विमान जो है बना करके खड़ा कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का पुल MC-21 सौदा, मैंने जैसा कि बताया है, आज हमारी जो निर्भरता इनके ऊपर है, बोइंग और एयरबस के ऊपर है। हमें अगर ये चाहते हैं तो ये एक ब्रिज के रूप में कार्य करेगा MC-21, ठीक। और अगर ये हम कर लेते हैं तो इसमें तकनीकी हमारे पास ताजा होगी, हम इकोसिस्टम बनाएंगे, आपूर्ति श्रृंखला जो है वो भारत में होगी, और जिससे जो भारत का जो भविष्य है वो आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भरता ही जो है हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम आत्मनिर्भर हैं तभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे हमारे अपने जो देश में ही हमारी जो पॉलिसी है वो भी पूरी तरीके से निष्पक्ष तभी हो पाएंगी जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। क्लियर। अब रसिया ने हमें बोल दिया है कि भैया अगर आप ये प्लेन सब लेते हो तो आपका जो ब्रिज का काम ये करने वाला है। अगर निर्णय जो है उसको, आपको जो निर्णय का जो क्षण है वो आ गया है। अगर हम यही स्थिति में रहते हैं जैसा आज है, स्टेटस को अगर हम रखते हैं तो हमारे पास ये रास्ता है। अगर हम आज एक बोल्ड लीप लेते हैं, वो एक ऊंची छलांग, और एक मतलब हम एक बार कर लगे यार नहीं बढ़ना है, तो हमारा जो रास्ता है वो ऐसे बनेंगे इस तरीका से। और अगर हम यही रह जाते हैं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, कच्ची सड़कें। समझ गए। यह सारा का सारा जो गेम है वो पुतिन ने हमारे पाले में छोड़ दिया है। अब हमें देखना होगा कि हमें करना क्या है। एकाधिकार क्रांति, यह बोइंग और एयरबस की दादागिरी जो है उसे तोड़ेगा, विनिर्माण की महाशक्ति भारत को बनाएगा। डिजाइन जो है रूस में और बेंगलुरु और हैदराबाद में इसको लगाने की जो है योजना है। समय की बचत, या हमारे स्वदेशी विमान जो होंगे, अगर वो है तो अभी देखो ना इंडिगो जैसी प्रॉब्लम आई थी, उसका भी जो है निदान हो जाएगा, कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी। रणनीतिक साझेदारी, यह भारत रूस संबंधों को नए रणनीतिक स्तर पर ले जाएगा। अगर आप मेरे से पूछें कि मैं इसका आंसर क्या है तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये साझेदारी करनी चाहिए, इसमें बिल्कुल करना चाहिए। भविष्य का आकाश भारतीय द्वारा भारतीय MC-21 जो है वो हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। और अगर ये साझेदारी होती है तो इसके लिए हमें बिल्कुल यस बोलना चाहिए और 200 का ऑर्डर दे करके अपने देश के अंदर इसकी जो सप्लाई चेन है उसका निर्माण, उसका, क्योंकि भारत में अगर ये होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जितने हम आत्मनिर्भर बनेंगे उतने ही हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी और जो नीतियां हैं वो हम अपने स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं। हम पर कोई भी इस तरीका का जो दबाव है वो नहीं बनाएगा जो पश्चिम और अमेरिका बनाता है। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैंने आपको बनाया कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा हो तो कैसा रहेगा, ये 15 से 20 साल बाद जो है हम कहां पर खड़े होंगे। आप कमेंट करें जिससे रीच बढ़ती है। तो आपने वीडियो यहां तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।